परम सत्य की खोज में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 18 सितंबर 2023 है। आज सोमवार है आज का। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो साथियों, परम सत्य की खोज में आज हम जानेंगे सुख और दुख की परिभाषा। सुख और दुख क्या है, सत्य क्या है, ये सुख और दुख क्या होता है, इसकी परिभाषा का हम कुछ वर्णन जानने का प्रयास, छोटा सा प्रयास करने का मैंने प्रयत्न किया है। तो मैं सोच रहा था कि संसार में हम कहते हैं कि कुछ विपरीत घटनाएं आने पर, कुछ अघटित हो जाने पर हमें दुख की अनुभूति हो जाती है, या कुछ अच्छा घटित होने पर, कुछ मन की आकांक्षाएं फलीभूत होने पर, मन की इच्छाएं हमारे जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारा कार्य सफल होने पर हमें सुख की अनुभूति होती है, जिसे हम सुख कहते हैं, शांति कहते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है आप सभी को कि यदि आप सुख की खोज में जाएंगे, सुख खोजना चाहोगे, तो सुख क्या है? यदि आप कहेंगे कि हमारे जीवन के अंदर हर पल हमें दुख ही दुख मिलता आ रहा है, मिल रहा है, फिर आगे ना जाने और कब तक ये चलता रहेगा ये सिलसिला, इसी सोच में हम निरंतर दुख में निरंतर डूबे रहते हैं कि आगे जीवन में क्या होगा। अब तक हम अपने इस जीवन यात्रा में, यहाँ तक जब से हम समझदार हो गए तब से लेकर अब आज तक, अभी तक हम दुख में अपना जीवन, समस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? दुख, जिसे हम दुख कह रहे हैं, और सुख, सुख और दुख में अंतर क्या होता है? सुख क्या होता है और दुख क्या होता है? कई कई मैं किसी को गलत नहीं साझा कर रहा हूँ। मैं हर वीडियो के अंदर यही बताता हूँ कि मैं ना किसी को गलत कहता हूँ, ना मैं आपको कोई गलत राह दिखाने का प्रयास करता हूँ। मेरा आप सभी को यही प्रयास रहता है हर समय कि सबके साथ प्रेम से रहिए, आनंद से रहिए और सबकी सहायता निस्वार्थ भाव से करते रहिए। किसी को पीड़ा मत दीजिए। ये सभी प्रकृति में जीव जंतु को, सभी प्राणी मात्र, पशु पक्षी को एक समान देखिए, एक समान उनके साथ अच्छा सा व्यवहार कीजिए। जिस प्रकार इस प्रकृति के अंदर जीव जंतु, पेड़ पौधे, समस्त प्राणी मात्र, इन सबको जीवन है, जिस प्रकार हमें जीवन है उन्हीं प्रकार उन्हें जीवन है। उन्हें भी पीड़ाएं होती है, यातनाएं होती है, उन्हें भी सब कुछ समझ आता है, लेकिन कह नहीं पाते। और हमें यही मनुष्य प्राणी के अंदर यही एक चेतना मिली है जिससे हम सुख दुख की अनुभूति महसूस करते हैं। तो साथियों, मैं देखता हूँ संसार के अंदर क्या चल रहा है। मैं आपको भी पता है, सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप निरंतर किसी न किसी के प्रयास के पीछे आप चलते रहते हैं। ऐसा नहीं हो कि मैं अभी सर्वज्ञानी हो गया हूँ। इससे पूर्व ही मैं भी ऐसी बहुत कठिन समस्याओं से घिरा रहता था, लेकिन अब जीवन का सही मर्म मुझे पता चला है। मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी इस जीवन के मर्म को, इस संसार रूपी इस सभी तथ्य को, सत्य को आप जान जाए, पहचान जाए, स्वयं को पहचानने का प्रयास करें। यही मैं चाहता हूँ। तो साथियों, कुछ मैं अपने जीवन के कार्यकाल में जो भी मुझे अनुभव महसूस हुए, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का एक मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। जो जो मुझे अनुभव घटित हुए। साथियों, इससे पूर्व मैं आर्मी में था। सोल्जर जीडी के अंदर मैंने 9 महीना ट्रेनिंग की थी। पाकिस्तान बॉर्डर पे मैं 3 साल रहा हूँ, LOC कारगिल पर, JNK में, जम्मू कश्मीर के उधर LOC कारगिल पर। उसके बाद फिर मैं 9 महीना ट्रेनिंग की सागर के अंदर उससे पूर्व, और 3 साल बॉर्डर पे रहा। फिर राजस्थान में रहा, तो फिर उसी समय मैंने राजस्थान से ही 3 साल होने के बावजूद फिर वहीं से रिज़ाइन देकर मैं वापस आया हूँ। साथियों, तो मेरा जीवन का कार्यकाल कुछ रहा है। तो मैं चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊं, कुछ देश सेवा करूं, इस भारत माता की। मैं सोचता रहता था निरंतर। उससे पूर्व मुझे कुछ ज्ञात नहीं रहता था। साथियों, मैं अब मेरा कुछ वृत्तांत बताना चाहता हूं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं शिव जी की बहुत बचपन से मुझे लगाव रहता था, भक्ति साधना, ये सब कुछ मुझे बहुत ही प्यारा लगता था। साथियों, मैं अपने जीवन के अंदर
जब से रामायण सीरियल चलती थी साथियों, रामानंद सागर जी की, तो बचपन में मेरे काफ़ी बार वो रामायण सीरियल देखी है। रामायण हो गया, श्री कृष्णा सीरियल हो गई, महाभारत हो गया। बचपन में मैं बहुत देखता था। मुझे ज्ञात है साथियों, कम से कम मैंने 1000 बार से ऊपर रामायण देखी होगी। मुझे बहुत ही प्रिय लगती थी वो सभी जो पार्ट रहते थे, जिनके किरदार रहते थे। हनुमान जी का हो गया, श्री राम जी का हो गया, ये सभी किरदार मुझे बहुत ही प्यारे लगते थे। बहुत ही मैं देखता रहता था रामायण। मैं कि मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। उससे सीख भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी महापुरुष हो गए, जिनका आज संसार, जिनकी आज पूजा करता है, आराधना करता है, जिनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता है सारा संसार, तो ऐसे महापुरुषों के, ऐसे देवतुल्य महानुभावों के पद चिन्हों पर चलने का सभी ने प्रयास करना चाहिए। सबकी सहायता, उन्होंने अपने जीवन के अंदर कैसा त्याग किया, कैसा समर्पण किया, यह हमें देखना चाहिए, ना कि उनके कुछ अवगुण लेना चाहिए। सब जो जो हमें अच्छा लगता है वही सद्गुणों को हमने आत्मसात करना चाहिए, और जो हमें लगता है कि ये सही नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए, ना कि किसी को गलत कहना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा लगता था मुझे रामायण महाभारत। बचपन में मैं काफ़ी बार देखता रहता था। और साथियों, मैं अपना एक कुछ दृष्टांत बताता हूँ। मैं आर्मी से फिर इधर आने के बावजूद, मैं इधर लोनार सरोवर आता है हमारे यहाँ, मेरे गांव के नज़दीक ही लोनार सरोवर, उल्कापिंड से उधर सरोवर बना हुआ है, खारे पानी का सरोवर। वहाँ पे कमलजा माता जी का एक मंदिर है, छोटा सा, मतलब पूर्वकालीन मंदिर है, दैत्य सुदन। तो 50,000 पूर्व वहाँ पे उल्कापिंड गिरा था आकाश मार्ग से, और वहाँ पे सरोवर बना हुआ है, खारे पानी का तालाब। तो मैं वहाँ पे जाता था बचपन में। काफ़ी अच्छा लगता था वहाँ पे जाने के बावजूद मुझे। मैं काफ़ी वहाँ पे जाने के कुछ वीडियो भी बनाया मैंने, यूट्यूब के ऊपर डाला है मैंने, मेरे चैनल के ऊपर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है समाधान काकड़ी इंडियन आर्मी करके। तो मैंने उस पर डाली है मेरे वीडियो, सरोवर के, लोनार सरोवर के। आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे जाकर वीडियो। तो वहाँ पे कमलजा माता जी का मंदिर है साथियों। यह अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अपनी अपनी भक्ति होती है साथियों। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, अपना अपना विचार होता है। तो मैं वहाँ जाने के बावजूद फिर मंदिर में वो माता जी से मैं प्रार्थना करता था कि हे माता जी, आपकी इस हरे वनों के अंदर मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, और आपके हरे वनों के अंदर मैं हरी वर्दी पहनकर ही आपके श्री चरणों में दोबारा वापस आना चाहता हूँ माता। तो फिर साथियों कुछ समय फिर मैं सागर में रहा, सागर सेंटर में गया फिर 2001 में। फिर मैंने वहाँ जाकर फिर कुछ कुछ भी जो भी काम मिला वो काम किया मैंने वहाँ पे जाने के बावजूद। मुझे सिर्फ मेरा मकसद था कि आर्मी में भर्ती होना। मेरे साथ मेरा साथी भी एक दोस्त था, हम दोनों वहाँ पे चले गए। फिर वहाँ पे जाने के बाद मैंने जो भी काम मिला वो मैंने काम करता रहा। फिर सागर सेंटर के अंदर क्लर्क मेस में रहा मैं, भर्ती होने से पहले 6 महीना क्लर्क मेस में रहा मैं। और फिर वहाँ पे काम किया, फिर वहीं से फिर भर्ती मारना स्टार्ट किया। एक ही वैकेंसी थी साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, एक ही ओपन की वैकेंसी थी आर्मी के अंदर। फिर उसी वैकेंसी के अंदर मैं 10,000 लड़कों में से मैं सबसे आगे टॉप में आ गया था साथियों। रनिंग के अंदर में मैं सबसे टॉप था, 2003-4 की बात है ये। फिर सबसे आगे था, मेरे फिजिकल के 100% मार्क थे मेरे। और एग्ज़ाम भी मैं एक ही वैकेंसी के अंदर मैं अकेला ही भर्ती हुआ था साथियों। मुझे बहुत ही अच्छा काफ़ी महसूस फील हुआ था। फिर वहीं से फिर भर्ती मैं, मेरा रिज़ल्ट लगा, पास हो गया मैं फिर एग्ज़ाम के अंदर। बहुत खुश हुआ था साथियों। खुशी के दौरान फिर बॉर्डर मूवी का मैं बहुत ही गाना मुझे प्यारा लगता था, संदेश आते। फिर मैं सिटी के अंदर गया अपने दोस्त को लेकर। वहाँ जाने के बावजूद फिर मैंने वो सीडी चलती, कैसेट चलती थी टेप रिकॉर्ड के अंदर, वो पहले पहले तो फिर मैंने वो दुकान के अंदर गया, मैंने बोला मेरे दोस्त, मैं यही गाना सुनना चाहता हूँ, बॉर्डर का संदेश आते, और थोड़ा सा छोटा बड़ा बड़े आवाज़ में मुझे सुनाई देगा, क्योंकि मेरे सपने पूरे हो गए। जो भी मैंने अपने हृदय के अंदर चाहा था, मैंने सोचा था, मेरा आज सपना साकार हो गया, फलीभूत हो गया। मेरे जीवन के अंदर अब अभी खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई, ऐसा मुझे लगा उस समय। फिर मैं भर्ती हुआ, 9 महीना ट्रेनिंग किया साथियों। काफ़ी अच्छे दिन बीते मेरे जीवन के उसी समय के कुछ पल। लेकिन कहते हैं ना कि जिसे हम सुख करें, वो सुख भी निरंतर चिरकाल तक स्थायी नहीं रहता साथियों। और जीवन के अंदर कुछ दुख आते हैं, जिन्हें हम दुख मानते हैं, वो भी चिरस्थायी नहीं रहते। यहाँ इस ब्रह्मांड के अंदर, इस प्रकृति के अंदर स्थायी कुछ भी नहीं साथियों।
आप देखते होंगे कि इस ब्रह्मांड के अंदर महसूस करते होंगे कि चिरस्थायी कुछ भी नहीं है, स्थायी कुछ भी नहीं है। पृथ्वी भी घूमती है, चारों ओर अपना भ्रमण कर रही है निरंतर। ये हवा भी यहाँ से वहाँ चलती रहती है। जल जब नदी के प्रवाह के रूप में, झरने के स्वरूप में बहता रहता है निरंतर। ये अपना अपना कार्य निरंतर चलता रहता है साथियों, स्थायी कुछ भी नहीं है। ये पतझड़ के मौसम में पतझड़ होती है। अभी ये देखो मेरे पीछे एक वृक्ष के ऊपर हरे हरे पत्ते थे कुछ समय पूर्व। ये देखो आप, मैं दिखाता हूँ, आप सभी को दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये पत्ते साथियों अभी पीले हो चुके हैं। कुछ 8-10 दिन पहले हरे भरे थे, अभी देखिए पीले हो गए। यही हमारे जीवन का कार्यकाल है साथियों। मैं अभी आपके सामने इसी रूप में मैं बातें कर रहा हूँ। कुछ समय पूर्व, कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पूर्व मैं बचपन में छोटा था, अभी युवा अवस्था में हूँ। कुछ समय बाद पता नहीं मैं वृद्धावस्था में जाऊँगा या नहीं, या उससे पूर्व मैं मेरी सांसें थम जाए, ये किसी को कोई कुछ पता नहीं साथियों। लेकिन ये जीवन का यही काल चक्र है साथियों। ये जीवन का काल चक्र ऐसा चलता रहेगा निरंतर। जब तक ये ब्रह्मांड में सृष्टि रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। मैं यही चाहता हूँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कभी भी अपने आप को ज़्यादा ना खुशी महसूस होने दीजिए, ना दुख की अनुभूति अपने अंदर आने दीजिए साथियों। निरंतर मैं यही प्रयास करता रहता हूँ आप सभी को बताने का कि हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, और जब तक रहोगे इस संसार के अंदर, तब तक आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिए और सबकी सहायता निस्वार्थ भाव से करते रहिए। तो फिर साथियों, तो मैं कुछ अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सुख दुख की तो परिभाषा तो मैं बताऊंगा आगे थोड़ी देर के बाद। सुख क्या होता है और दुख क्या होता है, सुख की परिभाषा ये तो बताऊंगा मैं। थोड़ा सा कुछ अपने बारे में मैंने सोचा कि तो चलो आपको बताता हूँ मेरे साक्षात्कार, मेरे जीवन के अंदर क्या बीता, मैंने क्या चाहा, मैंने क्या सोचा और क्या हुआ। तो साथियों, फिर मैं बचपन से लेकर, मुझे कोई गुरु नहीं किया था उस समय, में याद है मुझे। भर्ती होने से पूर्व मैं जब सागर सेंटर में था साथियों, तो मैं कोई भी मंदिर, किसी भी मंदिर के सामने जाता था साथियों, तो मैं ध्यान मुद्रा में ही बैठता रहता था। ऐसे शिव शंकर जैसे, भगवान बुद्ध, ये जो जो महान महात्मा होकर गए, जो नित्य देवताओं का स्थान प्राप्त हुआ है, उनके जैसा ही मैं ध्यान अवस्था में विराजमान होकर बैठता था आधा आधा एक एक घंटा तक, ऐसी ध्यान मुद्रा में। उस समय कुछ पता नहीं रहता था मुझे कि ध्यान अवस्था में क्या किया जाता है। सिर्फ एकाग्रचित्त होकर मैं इसी ध्यान मुद्रा में, कोई भी मंदिर देख जाता था तो वहाँ मैं बैठता रहता था साथियों, ध्यान मुद्रा में बस। मुझे ऐसा ध्यान करना बहुत ही, अभी तक मुझे ऐसा ही बहुत मैंने गुरु किया। फिर आर्मी से आने के बावजूद फिर मैंने 2009 साल को सर्वप्रथम मेडिटेशन के मैंने गुरु किया साथियों। मैं बताना चाहता हूँ आज अपने बारे में, क्योंकि साथियों संसार के अंदर स्वयं तो कुछ प्रकट होता नहीं जब तक आप कुछ, कोई राह बताने वाला ना हो, कोई राह दिखाने वाला ना हो साथियों, तब तक आप सही राह पर नहीं चलेंगे। वो विरले होते हैं ऐसे कई कई जो अब स्वयंभू होते हैं, मतलब। लेकिन सत्य की राह पर चलना बहुत ही अनिवार्य है साथियों। मैं बचपन से लेकर आज तक, जब से मैं समझदार होगा साथियों, संतों के साथ रहा। मतलब ऐसा नहीं मेरा जीवन साथियों, मैं साधु संतों के साथ रहा। मैंने अभी अभी 2019 साल को नर्मदा जी की भी पद यात्रा की। मैं कुछ एक थोड़ा सा छोटा सा मैं अपना साक्षात्कार बताना चाहता हूँ साथियों। 2012-13 की बात है साथियों। तो मैं कुछ साधना भी करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी बातें ऐसे ही कर रहा हूँ। मेरे जीवन के काफ़ी सारे साथियों मेरे साक्षात्कार है, मेरे दृष्टांत है, जिन्हें मैं आत्मसात किया, जिन्हें मैं महसूस करता हूँ। मैं कोई झूठ नहीं बात बता रहा हूँ साथियों, ना कोई मेरा अपना बड़ापन बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो कुछ भी मुझे ज्ञात हुआ साथियों, मेरे जीवन में अनुभव आए, मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ साथियों। तो कुछ साधना करने जा रहा था मैं साथियों, लोनार सरोवर के तालाब के अंदर। ग्रहण काल था उस समय, तो जलाशय के नज़दीक गया मैं। रात के 7 बजे थे साथियों, लगता है मेरे को चंद्र ग्रहण ही था उस समय का। 2011-12 की बात है ये, 12-13 की। तो जब मैं सरोवर के नज़दीक गया, अकेला ही था मैं, मेरे दिल के अंदर था कि मैं कुछ करूं इस संसार के, मतलब मैं सोचता रहता था कि कुछ अलग सा, कुछ जीवन में परिवर्तन किस चीज़ों से लाया जाए, उसको आत्मसात करने का मैं प्रयास करता रहता था साथियों।
तो फिर ध्यान साधना तो मैं बचपन से, जब से समझदार हुआ तब से मैं ऐसे ही करता रहता था। लेकिन 2009 में मैंने सबसे पहले गुरु किए थे मैंने मेडिटेशन के 2009 में। तो मेरी 4 गुरु माताएँ साथियों, और मेरे ऐसे 6 गुरु हैं मेरे और 4 गुरु माता, उसमें कि कुछ यहाँ अभी तक जीवित हैं और कुछ समा चुके हैं। तो फिर सरोवर के नज़दीक मैं गया और मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ी देर नहाऊँगा, स्नान करूँगा और उसके बाद फिर मैं ध्यानावस्था में फिर बैठ जाऊँगा फिर साधना में। तो जैसे मैं स्नान करने तालाब के नज़दीक गए साथियों, तो खारा तो पानी है पूरा, जल सरोवर के नज़दीक। फिर पानी के अंदर कुछ जीव दिखाई दिए मुझे, ऐसे घूम रहे थे अलग अलग प्रकार के कुछ। मैंने सोचा यार अभी कैसे करूँ, अभी नहाऊँगा तो ये जो मेरे ऊपर आ जाएंगे। फिर पानी तो पूरा ऐसे ही, मतलब खारा पानी है, उसमें से कोई जीव जंतु नहीं रहते, लेकिन उस समय मुझे दिखाई दिए। फिर मैंने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे नहाना है तो नहाना ही है, स्नान करना है तो करना है। फिर मैंने मेरी आंखें बंद की। फिर मैंने सरोवर के अंदर से जैसे जल निकालने का स्टार्ट किया साथियों, मेरे सिर के ऊपर डालना शुरू किया। तो फिर डालता रहा कुछ 2-4 पानी के जो बॉटल के जैसा, बॉटल में से कुछ मेरे पास था पानी डालने के लिए, उससे मैं पानी डाल रहा था सिर के ऊपर और बदन के ऊपर। तो फिर मैंने सोचा जान दो, उसमें से कोई भी जीव जंतु होंगे मेरे ऊपर आने से चलेगा। लेकिन देखता तो क्या साथियों, जैसे 2-4 पानी के मग्गा मैंने डालने के ऊपर जब स्टार्ट किया मेरे ऊपर बॉटल से पानी, तो फिर वो जीव जंतु ही दिखाई देना बंद हो गए। फिर नित्य मतलब ऐसा ही जलाशय का कुछ स्वरूप ही बदल गया साथियों, स्वरूप ही बदल गया। क्योंकि मैं देख रहा तो वो जीव जंतु कुछ दिखाई नहीं दे रहे उसके अंदर, पूरा पानी एकदम शांत मुझे दिखाई दे रहा था। तो वही मेरे जीवन का एक सर्वप्रथम मेरा साक्षात्कार है साथियों, जीवन का। फिर मैं ध्यानावस्था में बैठ कर फिर साधना में लीन हुआ। मैं आज तक साधना करता रहता हूँ साथियों, ध्यान साधना। मैं चाहता हूँ कि आप सभी यही करते रहिए, एकाग्रचित्त होकर। ये नहीं कि साधना करने से आपको संपत्ति मिलेगी, धन दौलत मिलेगी, आपका नाम बढ़ जाएगा, संसार, इस चाहत के पीछे ऐसा मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा करने से आपको ऐसा कुछ प्राप्त होगा, ऐसा दिल में मत लाइए। ऐसा निस्वार्थ भाव से निरंतर आप करते रहिए, एक दिन आपके जीवन में अपने आप ही परिवर्तन होता जाएगा, आपको स्वयं दिखाई देगा। चाहे संसार को दिखे ना दिखे, संसार के लोगों को पता चले या ना चले, लेकिन आपको स्वयं को अंदर से महसूस होता रहेगा कि इस ब्रह्मांड के बारे में आपको ज्ञात हो जाएगा। ये नहीं कि भाई आपके पास फिर धन दौलत आएगी या कोई आपका नाम पद बढ़ेगा, ऐसा कुछ होगा या ना होगा ये मैं नहीं जानूँगा। ये अपने आप से ये परिवर्तन चलता रहेगा, आपको दिखाई देगा आगे चल के। तो साथियों फिर वो मेरा साक्षात्कार होगा उधर सरोवर के नज़दीक, कमला माता जी के नज़दीक, शिव जी का मंदिर ही था बाजू में साइड में। तो फिर वो साक्षात्कार मेरे पास साथ हो गया। फिर जल शुद्ध हो गए, उसमें कोई भी जीव जंतु मुझे दिखाई नहीं दे कुछ थोड़ी देर में, 1 मिनट के अंदर। फिर मैं नहाया, फिर साधना में लीन हो गया। फिर अभी 2019 की बात है, हम 5 भक्त, मेरे गुरुदेव मेरे साथ में थे। नर्मदा जी की पद यात्रा 2019 साल को गए थे हम, नवंबर दिसंबर का कालावधि था, दिसंबर, हाँ। तो फिर सूर्य ग्रहण आया था उस समय, सूर्य ग्रहण 2019 में। तो सवेरे के 9 साढ़े 9 बजे होंगे साथियों। तो हम फिर जलाशय के अंदर चले गए, फिर 2-3 भक्त और हमारे गुरुजी साइड में किनारे पे बैठकर होम हवन कर रहे थे। फिर हम 2-3 भक्त वहाँ पे, 2-4 भक्त जो भी थे, हम साइड में जलाशय के अंदर, इतना सा घुटने तक जलाशय होगा, उसके अंदर हम साधना करने के लिए गए थे। कुछ मालाएँ थी मेरे पास रुद्राक्ष की, तो कुछ हम जप कर रहे थे। तो बस 15-20 मिनट हो गए होंगे साथियों, ग्रहण शुरू हो गया था। और फिर कुछ समय बाद ही वो जल का स्रोत नर्मदा जी का बढ़ने लगा, मुझे महसूस हुआ साथियों। क्योंकि घुटने तक तो जल था, थोड़ी देर के बाद फिर घुटने के ऊपर तक बढ़ता जा रहा था। मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया, यहाँ से तो नीचे कुछ गीला सब है, आगे से फिर मैं आँखें खोली मैंने, तो फिर देखा तो जल का स्तर बढ़ते जा रहा है। फिर उस जल से हटकर फिर मैं किनारे पे बाहर आ गया, फिर गुरुदेव के साथ फिर हवन में मंत्र जाप करने लगा। फिर ध्यान मुद्रा में मैं बैठ गया। फिर जैसे ही 1 घंटा बीत गया साथियों, 1 घंटे के बाद फिर जल स्रोत काफ़ी सारा बढ़ गया, नदी का पात्र बहुत फिर गहरा हो गया। जहाँ पे हम खड़े थे तो वहाँ पे फिर सिर के ऊपर से भी जल बढ़ गया था। तो फिर जैसे ही ग्रहण ख़त्म हो गया साथियों, सूर्य ग्रहण था,
तो फिर हमारी बातचीत हुई हमारे गुरु से, गुरुदेव के साथ, समयगिरी बाबा जी के साथ, अघोरनाथ संप्रदाय के हो, नाथ संप्रदाय के। तो तो उनसे पूछा कि बाबा जी देखिए अभी ये क्या होगा। सब लोगों को पूछा हमने, तो बोलते थे कि कई कई बोलते थे कि दिन में कभी जब बारिश होती है तभी उसी समय तो जल का बढ़ना मतलब बढ़ सकता है, लेकिन उस काल में तो ना बारिश थी ना कुछ था, सर्दी के मौसम था। तो अचानक फिर एकाएक फिर नदी का प्रवाह, नदी का जल कैसे फिर बढ़ गया। तो हमने सोचा कि बाबा जी ये साक्षात नर्मदा जी हमें मिलने आई थी। साक्षात्कार हमें उस समय पता चला कि साथियों मैं ये कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना मिथ्या कह रहा हूँ आप सभी को। साक्षात नर्मदा जी का साक्षात्कार मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। संसार के ऐसे कई सारे चमत्कार, अनहोनी घटनाएं होती रहती साथियों, लेकिन मेरे साथ वो साक्षात्कार मुझे हुआ नर्मदा जी का। ऐसा लगा कि मानो जैसे नर्मदा जी मिलने आ गई। तो उस समय फिर नर्मदा जी को मैं हृदय से स्मरण किया, प्रणाम किया। मैंने मैंने मुझे पता चला था कि नर्मदा जी मिलने आ गए अपने स्वरूप में, जल के स्वरूप में। फिर उस समय फिर हमने बाबा जी को बताया। बाबा जी ने कहा कि हाँ यार समाधान तो सच कह रहा है, समाधान वैसे दिन में तो कभी नर्मदा जी का जल ऐसे ही धूप काल में, सर्दी के मौसम में तो बढ़ता नहीं है। दिन के अंदर जल हो सकता है रात में कहीं बढ़ेगा, रात को कोई मतलब हो सकता है, लेकिन दिन में कभी ऐसा बढ़ता नहीं। तो आज साक्षात नर्मदा जी ने हमें दर्शन दिए, तो मेरे जीवन का साक्षात्कार है साथियों। नर्मदा जी का साक्षात दर्शन हुआ, नर्मदा जी हमसे मिलने आ गई थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, सर्व सिद्ध पुरुष हूँ, सिद्ध महापुरुष योगी हूँ, कोई वैरागी हूँ, ऐसा नहीं साथियों। तो मेरे जीवन के अंदर ऐसे कई सारे पड़ाव है साथियों, साक्षात्कार भी महसूस हुए। आज तक मैं करता आया हूँ साथियों, करता रह रहा हूँ। क्योंकि साथियों ऐसा तभी प्राप्त होगा जब आप सत्य की राह पर चलेंगे। आप सत्य की संगत में रहोगे, सत्य की राह पर चलेंगे, सत्य कर्म करेंगे, सेवा भाव का मन में, हृदय में निरंतर आप चिंतन करते रहेंगे, सभी प्राणी मात्र के प्रति अच्छा सा व्यवहार करते रहेंगे, तो ये तभी कार्य आपका संभव हो सकेगा। तो साथियों फिर ऐसे कई सारे चमत्कार हुए, साक्षात्कार हुए। चमत्कार नहीं कहूँगा मैं इस बात को, साक्षात्कार, चमत्कार नहीं कहूँगा, ये साक्षात्कार। तो साथियों बात चल रही थी कि सुख और दुख की परिभाषा क्या है, सुख और दुख क्या है। जिन्हें हम महसूस करेंगे और जिन्हें हम नहीं करेंगे तो दुख है, सुख है, और जिन्हें करेंगे तो दुख है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस सुख और दुख की परिभाषा से परे रहो, परे रहो। संसार में निरंतर अनित, संसार तो अनित्य है, यहाँ पे स्थायी कुछ भी नहीं साथियों। जो भी जन्मा है, जो भी प्रकट हुआ है, एक दिन उसको सब अंत होने ही वाला है। तो इस सुख और दुख की परिभाषा से आप परे रहो, निरंतर चिंतन करते रहो, सिर्फ भक्ति करो, साधना करो, तपस्या करो, सभी के प्रति सेवा भाव का हृदय के अंदर निरंतर आपका प्रवाह चलते रहने दो। कभी भी किसी का भी अहित गलत करने का प्रयास आपके हृदय के अंदर मत आने दीजिए साथियों। नहीं तो फिर मैं देख रहा हूँ संसार के अंदर कई, मैं सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कई साधु, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, वो अपना अपना तरीका होता है बताने का। लेकिन कोई कहता है कि मैं तुम्हारे दुख का निवारण करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, वो साक्षात्कार वो अपनी तपस्या होती है, रिद्धि सिद्धि का प्रयोग होता है। जो कोई अपने त्याग और कुछ तपस्या करेंगे तो उनको ये प्रकृति के अंदर ही नियति है कि वो अपने आप में कुछ ना कुछ बदल आपको दिखाई देगा। उस बदलाव के माध्यम से आप सामने वाले किस पीड़ित दुखी कष्टियों का, आप दुख का उस माध्यम से निवारण कर सकते हैं, आपको दिखाई देगा। और उनको भी महसूस होगा कि आपने जो बताया, आपने जैसे बताया वो उसका निवारण हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसका निवारण होता रहता है। तो ये कोई चमत्कार नहीं कहा जाएगा इस बात को, ये रिद्धि सिद्धि का, ये तपस्या का प्रभाव होता है। उसके माध्यम से जब भी जो भी कोई साधु संत होते हैं, कोई ऋषि महात्मा होता है, कोई त्यागी पुरुष महापुरुष होते हैं, उनकी कड़ी साधना से, कड़ी तपस्या से, कड़ी त्याग की भावना से, निस्वार्थ सेवा भाव से जो भी उनको आत्मसात होता है ज्ञान, उस ज्ञान के माध्यम से, तप के माध्यम से वो आने वाले भक्त के दुख का निवारण कर सकते हैं। लेकिन स्थायी ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसा करो, वैसा करो, हवन करो, तपस्या करो, साधना करो, मैं ऐसा करूँगा तो तभी आपके दुख का निवारण होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा साथियों। जब आप
एकाग्रचित्त हो जाएंगे। किसी भी चीज़ को आप गलत भावना से नहीं देखोगे, निष्ठावान रहोगे, चरित्रवान रहोगे साथियों, तब आपके हर कार्य फलीभूत होते हुए आपको निरंतर दिखाई देंगे। तो साथियों, मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी आनंद से रहिए, सबके साथ प्रेम से रहिए, और कभी भी गलत राह पर गलत राह दिखाने का किसी को प्रयास मत कीजिए साथियों। सत्य की राह पर चलिए, करुणा की राह पर चलिए, और बस संसार में स्थायी कुछ भी नहीं है। सूरज भी अपना कार्य करता रहता है, ये पृथ्वी निरंतर भ्रमण कर रही है, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है। कोई भी यहाँ पे स्थिर कोई भी नहीं है। कोई भी जीव जंतु हो या कोई प्राणी मात्र हो, कोई भी ग्रह नक्षत्र हो, स्थायी कुछ भी नहीं साथियों ब्रह्मांड के अंदर। सब निरंतर भ्रमण भ्रमण करते रह रहे अपने अपनी जगहों पर, अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने कार्य पर, सब भ्रमण कर रहे, स्थायी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी स्वयं को दुखी ना समझो और ज़्यादा ही पीड़ा देने का प्रयास ना करो। मध्य में ही रहो, मध्य ही में ही रहो, और बस निरंतर सत्य की राह पर चलो। बस आपके जीवन में आपको हर समय आनंद की अनुभूति होगी और आपका चित्त स्थिर रहेगा। बस संसार में एकाग्रचित्त रहो, सत्य की राह पर चलो, करुणा की राह पर चलो, सत्य कर्म करते रहो, सभी के साथ प्रेम से रहो। बस मैं यही चाहता हूँ साथियों। तो आगे मेरे जीवन के ऐसे कई सारे पड़ाव मैं आपको कुछ मेरे साथ जो भी घटित हुआ है साथियों, में भी जो भी मुझे जो कुछ ज्ञान छोटा बहुत प्राप्त हो किया होगा, अर्जित किया मैंने, वो आप सबके सामने प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करता रहूँगा। आप भी कर सकते हैं साथियों, ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ या कोई और कर रहा है। आप भी उस परम सत्य को जान सकते हैं, आप उस तक खोज सकते हैं, आप उसे पा सकते हैं, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपको उसकी खोज करनी पड़ेगी, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आप उस अनंत की छोर तक आप अवश्य जाओगे। ये मेरा दावा है साथियों। मैं आपको एक सत्य घटना बता रहा हूँ साथियों। सत्य, ये मेरा वचन जो है मेरा सत्य है, मैं कोई भी कहीं झूठ नहीं बोलता साथियों। तो चलिए, सबकी सहायता करते रहिए और आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।